नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर सांगवान एडवोकेट अपने YouTube चैनल सांगवान स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं स्टे आदेश कब तक मान्य रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें तथा बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लेवें, जिससे कि हमारी नई व यूजफुल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, कई बार व्यक्तियों की धारणा होती है कि किसी भी दावा या वाद के साथ एप्लीकेशन लगा देने से ही कोर्ट स्टे आदेश जारी कर देता है। ऐसा कतई नहीं है। स्टे आदेश प्राप्त करने के लिए पक्षकारों को कोर्ट के सामने बताना पड़ता है कि मामला प्रथम दृष्टया पक्षकार के हक में है, और अगर स्टे आदेश तुरंत जारी ना किया गया तो सुविधा में दखलंदाजी हो जाएगी, पक्षकार को असहनीय क्षति हो जाएगी, जिसकी बाद में किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति ना हो सकेगी। इन तीनों बिंदुओं पर संतुष्ट होने के उपरांत ही कोर्ट आदेश जारी करता है, अन्यथा कोर्ट स्टे आदेश जारी नहीं करता। स्टे के लिए आदेश परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। किसी मामले में स्टे के लिए सुनवाई करके तुरंत जारी कर दिया जाता है, और कई बार सुनवाई नहीं होने की सूरत में एक बार अंतरिम स्टे आदेश जारी कर दिया जाता है, फिर सुनवाई होने पर स्टे आदेश जारी किया जाता है। कई बार विरोधी पक्षकार के खिलाफ स्टे आदेश जारी किया जाता है तो कई बार दोनों पक्षकारों को रोक दिया जाता है कि वादग्रस्त संपत्ति पर दोनों पक्षकार यथास्थिति बनाए रखें और उसकी नेचर में कोई परिवर्तन ना करें। दोस्तों, कई बार विरोधी पक्षकार जवाब पेश करने के करता है और कोर्ट से जवाब फाइल करने का समय चाहता है, या फिर कोर्ट के पास वाद की सुनवाई करने का समय नहीं होता तो वाद पर सरसरी तौर पर सुनवाई कर लेता है, और इससे स्टे दे दिया जाना चाहिए कि नहीं। अगर वाद में प्राइमा फेसाई मुकदमा साबित होता है तो उसमें अंतरिम स्टे आदेश जारी कर दिया जाता है। फिर जब भी मुकदमा की सुनवाई होती है उस समय फाइनल आदेश जारी किया जाता है। जब भी कोर्ट के द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो कोर्ट की आदेशिका में ये लिखा जाता है कि अमुक तिथि तक पक्षकार यथास्थिति बनाए रखें, और इस लाइन का लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि उस तारीख के बाद में ये आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा या फिर स्टे नहीं रह जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर ये निर्धारित किया गया है कि जब तक न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्टे आदेश का खंडन नहीं कर दिया जाता तब तक एक बार जारी किया गया स्टे आदेश मान्य रहता है। यानी आदेश में ये लिखा गया है कि अमुक तिथि तक पक्षकार यथास्थिति बनाए रखें, और साथ ही में ये नहीं लिखा गया कि इस तिथि के बाद आदेश अपने आप निरस्त हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। वो आदेश तब तक मान्य रहता है जब तक कोर्ट द्वारा वो आदेश स्पेसिफिकली खंडित नहीं कर दिया जाता। और अगर आदेश स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है कि अमुक तिथि तक आदेश मान्य रहेगा और अमुक तिथि तक पक्षकार का कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तो आदेश अपने आप निरस्त हो जाएगा, और वह आदेश उक्त तारीख के बाद अपने आप निरस्त समझा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे मामले जहां की व्यक्ति के द्वारा कोई मुकदमा फाइल किया गया है और साथ ही एप्लीकेशन लगाई गई है कि जब तक मुकदमा चलता है तब तक के लिए भी स्टे आदेश जारी किया जावे, और ये मामले में कोर्ट ने विरोधी पक्षकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। और जब भी फाइल पर आ गया है और फिर कोर्ट उस मामले को मेरिट पर सुनती है और आदेश जारी करती है कि मुकदमे के फैसले तक दोनों पक्षकार या एक पक्षकार मामले में यथास्थिति रखें, ऐसे मामले में वो आदेश तब तक मान्य रहता है जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। और जैसे ही उस मुकदमा में सुनवाई गवाही आदि होकर पूर्ण हो जाती है तो वह फैसला प्रभावी हो जाता है, और वो स्टे आदेश जो दावा चलने तक किया गया था वो आदेश अपने आप निरस्त हो जाएगा। कई बार मुकदमा ही किसी व्यक्ति को किसी काम करने से रोकने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी संपत्ति है और कोई व्यक्ति उस पर कब्जा करना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा करेंगे कि वो मेरी संपत्ति पर कब्जा ना करे, और साथ ही ये दरखास्त भी लगाएंगे कि जब तक ये मुकदमा चलता है तब तक भी उस व्यक्ति को
भी रोका जावे कि वो मेरी मलकियत के अधिकारों में बाधा उत्पन्न ना करे, तो कोर्ट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है। यानी पहले तो कोर्ट द्वारा जब तक मुकदमा चलता है तब तक के लिए स्टे आदेश पारित किया जाता है, और जब मुकदमा में कोर्ट द्वारा पूर्ण रूप से विचारण करने के बाद ये पाया जाता है कि मुकदमा दायर करने वाले के हक में है, दस्तावेज दावा दायर करने वाले के हक में है, और उक्त संपत्ति का स्वामित्व भी दावा दायर करने वाले के हक में है, और उस संपत्ति का स्वामित्व वास्तव में दावा करने वाले के हक में है, तो उसे हमेशा हमेशा के लिए स्टे कर देता है। यानी वो आदमी अपने जीवन काल में या उसके उत्तराधिकारी भी अपनी मलकियत में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा आदेश हमेशा हमेशा के लिए रहता है। दोस्तों, इस प्रकार स्टे के आदेश 3 प्रकार के हुए। पहला, अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा, यानी अस्थायी निषेधाज्ञा की दरखास्त पर कोर्ट द्वारा सुनवाई नहीं कर पाता है तो कोर्ट एक बार के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर देता है। ऐसा आदेश किसी निश्चित तारीख या अस्थायी आदेश की दरखास्त की सुनवाई तक मान्य रहता है। दूसरा, अस्थायी निषेधाज्ञा, ये आदेश तब तक के लिए मान्य रहता है जब तक दावा का फैसला न हो जाता है, और जैसे ही दावा का फैसला हो जाता है दावा का फैसला लागू हो जाता है। और तीसरा होता है चिरस्थायी निषेधाज्ञा। फैसला हमेशा हमेशा के लिए मान्य होता है, यानी ऐसा आदेश जिस व्यक्ति के खिलाफ दिया जाता है वह आदेश उस व्यक्ति के जीवन काल तक तथा उसके उपरांत उस व्यक्ति के उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी होता है और लागू रहता है। अब हम बात करते हैं कि स्टे आदेश के दौरान हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। इस मामले में परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट अलग अलग आदेश जारी करता है, और उस आदेश के दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, इसके लिए हमें आदेश को बहुत ही बारीकी से पढ़कर विचारण करना होता है और निर्णय करना होता है। इस प्रकार स्टे आदेश के बारे में दोस्तों आपकी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी। और दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे पास फोन कॉल बुक करवा कर भी दूर कर सकते हैं, या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर बात कर सकते हैं।